कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि मेथड्स ऑफ द स्टार्टिंग ऑफ इंडक्शन मोटर। तो ये हम अगले वीडियो में कर रहे थे, तो हमारा वीडियो जो है क्रॉस हो गया था। तो इस वीडियो में हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, हमने बात की थी कि ये जो है दो टाइप्स के होते हैं। दो टाइप से आप इसे कर सकते हैं। एक फुल वोल्टेज स्टार्टिंग मेथड है, जो आपका इसका एक पार्ट है कि डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टिंग, जो कि आप डीओएल से जानते हैं। और एक है रिड्यूस वोल्टेज स्टार्टिंग मेथड, जिसमें आप जो है इसके तीन टाइप्स हो जाएंगे, जैसे कि स्टेटर रेजिस्टेंस स्टार्टिंग और ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टिंग, स्टार डेल्टा स्टार्टिंग। ये तीनों की बात जो है हम इससे पीछे कर चुके हैं। हम इस वीडियो में बात करेंगे स्टार डेल्टा स्टार्टिंग। तो देखिए, स्टार डेल्टा स्टार्टिंग में ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एट द स्टार्टिंग में जो आपका स्टेटर है वो कनेक्टेड होता है इन स्टार में। का स्टेटर जो है वो कनेक्टेड होता है स्टार में। उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि आपका जो फेज वोल्टेज है इक्वल होता है लाइन वोल्टेज अपॉन √3 के। आपका जो फेज करंट है वो इक्वल होता है लाइन करंट के। तो इतनी बातें स्टूडेंट जो है हम उसमें किए थे। तो आगे हम देखते हैं, आगे स्टूडेंट्स हम देखते हैं, इसमें लिख सकते हैं ड्यूरिंग द रनिंग कंडीशन। लिखते हैं ड्यूरिंग द कंडीशन। डेल्टा कनेक्शन जो होता है, लिख सकते हैं आप करंट के, अगर करंट के एक्सिट में लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं कि आई फेज डेल्टा करंट में, और ये जो है लाइन करंट है उसमें डेल्टा लगाना अपन √3। यहाँ पे जो आपका फेज वोल्टेज है, फेज वोल्टेज डेल्टा में आप इसको भी लिख सकते हैं। इस प्रकार से स्टूडेंट जो है आपका ये हो जाने वाला है। आई होप आप ये समझ रहे होंगे। ड्यूरिंग द रनिंग कंडीशन आप डेल्टा कनेक्टेड हो जाता है, जो कि आप लिख सकते हैं कि आई डेल्टा फेज इक्वल टू जो आपका लाइन डेल्टा करंट है वो अपॉन √3। और आप क्या कहते हैं कि फेज मतलब वोल्टेज में जो आप डेल्टा लगाएंगे, डेल्टा में अगर आप लिखते हैं तो इस प्रकार से आपका हो जाता है डेल्टा लाइन वोल्टेज। तो चलिए अब इसको हम देखते हैं कि आप यहाँ से लिख सकते हैं कि एक्स V1, यहाँ से लिखेंगे x इक्वल टू 1/√3 इक्वल में लिख दीजिएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि आपका जो स्टार्टिंग करंट है वह, इससे पहले अगर आप हमारा वीडियो देखे होंगे, स्टार्टिंग करंट जो है आपका स्टार्टिंग करंट इक्वल टू x² शॉर्ट सर्किट करंट। तो आपका IST जो है आप लिख सकते हैं ये किसके, इस x की वैल्यू का अगर √3 यहाँ अंदर रखते हैं तो यहाँ पे क्या मिलेगा 1/3 ISC। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान दीजिएगा। इसके बाद स्टूडेंट जो है अगर हम टॉर्क देखते हैं, स्टार्टिंग टॉर्क अपॉन फुल लोड टॉर्क मतलब FL। तो इसके बीच का रिलेशन भी हमने आपको बताया था, तो आप इसको देखे होंगे तो अच्छी बात है। तो हम लिख सकते हैं IST अपॉन FL का स्क्वायर इंटू SFL। तो आई होप फ्रेंड्स साहब अगर आप इसको देखे होंगे तो आप समझ रहे होंगे कि किस तरीके से ये आया है। हमारे पुराने वीडियो देखिए, आप इसमें समझ आएंगे। तो यहाँ पे x की वैल्यू अगर हम 1/√3 रखते हैं तो 1/3 हो जाएगा IST अपॉन IFL स्क्वायर इंटू SFL। तो स्टूडेंट्स इस हिसाब से आपका होने वाला है। तो आप इसमें याद रखिएगा, इन द स्टार डेल्टा स्टार्टिंग में आपका जो करंट रिड्यूस होता है 1/3 टाइम, और आपका जो टॉर्क है वो रिड्यूस होता है 1/3। जैसे यहाँ लिख देते हैं कि इन द स्टार डेल्टा स्टार्टिंग में स्टूडेंट्स आप लिख सकते हैं क्या, करंट आपका रिड्यूस हो सकता है, करंट आपका रिड्यूस 1/3, और जो है आपका टॉर्क आपका रिड्यूस होता है 1/3, जैसा कि आप यहाँ से देख रहे हैं। तो इतनी बातें स्टूडेंट जो है आप ध्यान देखिएगा। ये आपका जो है हम मेथड ऑफ स्टार्टिंग मतलब स्टार डेल्टा स्टार्टिंग हम इसमें देखें, जो कि रिड्यूस वोल्टेज स्टार्टिंग मेथड का जो एक तीसरा पार्ट था, इसको हमने यहाँ पे देखा। अब हम बात करेंगे जो है कि स्पीड कंट्रोल ऑफ स्पीड कंट्रोल ऑफ द 3 फेज इंडक्शन मोटर, DC उसने कहा स्पीड कंट्रोल ऑफ द 3 फेज इंडक्शन मोटर। तो इसको चलिए स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं। जो हमने आपको यहाँ बताया ये करंट रिड्यूस
और जो टॉर्क रिड्यूस है ये DOL के रिस्पेक्ट में आपको करना है। अगर DOL में जो वैल्यू दी रहेगी उसका जो है 1/3 जो है हम इसमें करेंगे। अब इसको जो है ध्यान दीजिएगा, किसके रिस्पेक्ट में, DOL के, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टिंग की, उसके रिस्पेक्ट में हम बता रहे हैं। हम देखते हैं कि 3 फेज इंडक्शन मोटर हम कैसे स्पीड कंट्रोल देखते हैं इसका, स्पीड कंट्रोल ऑफ द 3 फेज इंडक्शन मोटर। चलिए उसको स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं कि हम यहाँ पे लिखते हैं कि स्पीड कंट्रोल ऑफ द 3 फेज इंडक्शन मोटर। तो इसमें आप इसके 2 साइड से आप इसको समझ सकते हैं। एक है आपका स्टेटर, फ्रॉम द स्टेटर साइड, और दूसरा है आपका फ्रॉम द रोटर साइड। तो अगर हम बात करें फ्रॉम द स्टेटर साइड, फ्रॉम द स्टेटर साइड, स्टेटर साइड से अगर हम देखें तो आप इसको जो है कंट्रोल कर सकते हैं 3 प्रकार से। जैसे कि आपका जो है स्टेटर वोल्टेज कंट्रोल, और दूसरा जो है आपका क्या है, पोल चेंजिंग मेथड, पोल चेंजिंग मेथड, जो कि आप स्प्लिट रिंग में कर सकते हैं, पोल चेंजिंग मेथड। और जो है V/F कंट्रोल, वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी का जो है V/F कंट्रोल बोला जा रहा है। और ये पहला है फ्रॉम द स्टेटर साइड। अब हम बात करेंगे फ्रॉम द रोटर साइड, रोटर साइड। फ्रॉम द रोटर साइड से आप समझ सकते हैं, पहला है आपका जो है रोटर रेजिस्टेंस, रोटर रेजिस्टेंस मेथड, रोटर रेजिस्टेंस मेथड। और दूसरा है आपका बाय द इंजेक्टिंग EMF, बाय द इंजेक्टिंग EMF इन द रोटर सर्किट, रोटर सर्किट। और जो है आपका तीसरा हम लिख सकते हैं कैस्केड मेथड। ये स्टूडेंट्स कुछ इस प्रकार से हम इसको देखने वाले हैं कि अगर हम देखें स्टेटर की साइड से तो आप इसमें बता सकते हैं कि इसमें जो है आपका स्टेटर वोल्टेज कंट्रोल मेथड है, और जो है पोल चेंजिंग मेथड और V/F कंट्रोल। ये काफ़ी मतलब उतने थियरली के लिए है, इसको हम बताएंगे तो आप समझ लेंगे। और फ्रॉम द रोटर साइड, रोटर साइड से आप समझ सकते हैं कि रोटर रेजिस्टेंस मेथड, और बाय इंजेक्टिंग द EMF इन द रोटर सर्किट ऑफ कैस्केड मेथड। ये आपके कुछ 3 प्रकार से। तो इसको चलिए हम एक करके स्टार्ट करते हैं। आप और समझ सकते हैं, जैसे कि आप अगर DC मशीन पढ़े होंगे वहाँ पे आपने वहाँ पे भी स्पीड कंट्रोल देखा था। स्पीड का ये इस प्रकार से आपने क्या नाम है ग्राफ देखा होगा, जो कि अब हम बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा उसको। यहाँ से अगर हम लिखें कि स्पीड कंट्रोल ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर, तो स्पीड कंट्रोल ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर को अगर हम देखें तो हम लिख सकते हैं कि कांस्टेंट टॉर्क, और एक कंडीशन है कि वेरिएबल पावर ड्राइव, कांस्टेंट टॉर्क, वेरिएबल पावर ड्राइव। और दूसरा हम यहाँ पे कर सकते हैं कि कांस्टेंट पावर, कांस्टेंट टॉर्क यहाँ कांस्टेंट पावर है, और आपका वेरिएबल टॉर्क ड्राइव। तो स्टूडेंट्स इसके से हम देखें तो इससे पहले जब हम आपको टॉर्क की क्वेश्चन कराए थे इंडक्शन मोटर रोटर का, तो आप वहाँ भी देखिए हमने क्या बताया था कि आपका पावर जो है तो होता है टॉर्क ओमेगा एम के। तो यहाँ से स्टूडेंट जो है जिस कंडीशन के लिए बोल रहा है उस कंडीशन से आप लिख सकते हैं कि पावर जो है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एन की। इस हिसाब से जो है आप अगर टॉर्क और स्पीड का जो है ग्राफ देखें, टॉर्क और स्पीड का, तो आपको ये ग्राफ जो है कांस्टेंट देखने को मिलने वाला है। आई होप आप ये चीज़ें समझ रहे होंगे स्टूडेंट्स। तो इस प्रकार से इसको आपको देखना है। और दूसरी बात, अगर हम यहाँ पे बात करें कि इसमें भी आपको यही फार्मूला लगाना है, P = टॉर्क गाया। तो इसमें स्टूडेंट जो है आपका टॉर्क जो है जिस कंडीशन के हिसाब से 1 इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होने वाला है एन के। तो अगर आप जानते हैं कोई भी चीज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो वो जो है आपको इस प्रकार से इसका ग्राफ देखने को मिलेगा। ये ग्राफ आप DC में जो है देखे होंगे। तो ये टॉर्क और एन के बीच में जो है स्टूडेंट्स ये ग्राफ हम लोग बनाए। तो एक इस प्रकार से है। अब हम स्टार्ट करते हैं कि स्टेटर
वोल्टेज कंट्रोल मेथड किस प्रकार से, चलिए देखते हैं। हम बात करें, अब हम बात करने वाले हैं क्या है, फ्रॉम द स्टेटर साइड। तो स्टेटर साइड में आपको स्टेटर वोल्टेज कंट्रोल है और दूसरा है आपका पोल चेंजिंग मेथड है, जो कि आपका स्क्वायरल केज में जो है स्टूडेंट्स ये होने वाला है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में ये आपका हो। और जो है क्या नाम है कि ये V/F कंट्रोल मेथड जो है। और अब इसको पहले हम चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये हम इसको चलिए स्टूडेंट देखते हैं। अब हम बात करते हैं कि स्टेटर वोल्टेज कंट्रोल मेथड की। यहाँ देखते हैं स्टेटर वोल्टेज कंट्रोल। कि स्टेटर वोल्टेज कंट्रोल में आपको जो है कि टॉर्क जो है कांस्टेंट यहाँ पे रखना पड़ेगा, कि कांस्टेंट टॉर्क रखना पड़ेगा, जिसमें आप जानते हैं कि टॉर्क का फार्मूला हम आपको जो है यहाँ पे कराए थे कि आपका जो कि कांस्टेंट था स्लिप E2 का स्क्वायर R2 अपान, अब रूट में जो आता है हम मगर लिख देते हैं, वैसे नहीं छोड़ेंगे, स्लिप x2 का होल स्क्वायर। तो इस प्रकार से आपका था स्टूडेंट। तो यहाँ पे आप ये लिख सकते हैं कि अगर t जो है इक्वल है किसके, के एस वी आर, इसको हम वी डिनोट करके लिख रहे हैं, और अपान को अभी रहने दीजिए। यहाँ पर अगर हम स्लिप को देखें तो आपका जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, वी स्क्वायर के, या फिर इस प्रकार से भी कह सकते हैं वी स्क्वायर आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एस के। तो अगर वी को बढ़ाएंगे तो एस आपका घट जाएगा, और एस को बढ़ाएंगे तो वी आपका जो है मतलब स्लिप को अगर बढ़ाएंगे तो वोल्टेज आपका जो घट जाएगा, वोल्टेज को अगर बढ़ाएंगे तो स्लिप। इस हिसाब से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं किसको, इस हिसाब से आपका ये होता है स्टेटर वोल्टेज कंट्रोल। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर रेड्यूस्ड कर रहे हैं, रेड्यूस्ड वोल्टेज, बट यहाँ पे जो किस फ्रीक्वेंसी पे, फ्रीक्वेंसी जो है आपकी, फ्रीक्वेंसी जो कि एट द रेटेड, मतलब फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं हो रहा है, एट द रेटेड फ्रीक्वेंसी पे जो है आपको रिड्यूस कर रहे हैं किसको, वोल्टेज को। कहने का मतलब यह है कि आपका यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब है तो एक घटेगा तो एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा, दूसरा घटेगा तो पहला बढ़ेगा। तो आप इस हिसाब से इसके रिलेशन को समझिए। और इसके बाद हम देखते हैं कि पोल चेंजिंग मेथड। तो पोल चेंजिंग मेथड में स्टूडेंट जो हम आपको बताया था कि यहाँ पे स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में आपका सॉरी हाँ ठीक बोल रहे हैं, पोल चेंजिंग मेथड में स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में आपका जो है यहाँ पे आपके जो पोल होते हैं वो डिफिनेट नहीं होते, यहाँ पे क्या होता है ऑटोमेटिकली पोल जो है जनरेट होते हैं। तो इस हिसाब से आप यहाँ पे कर सकते हैं कि यहाँ पे आप पोल जो है चेंज कर सकते हैं, कि चेंजिंग द मेथड ऑफ द पोल में आपका स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में आपका ये लागू होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं आप। तो इसकी थियरी को आप जो है बुक से देख के लिख लीजिएगा, हम आपको शॉर्ट में बता दे रहे हैं। पोल चेंजिंग मेथड्स, पोल चेंजिंग मेथड्स में आप जो है ये कहाँ पे होने वाला है, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। और इसमें जो लास्ट आपका है, इसको भी आप जो है बुक से देख के लिख लीजिएगा। ये थियोरेटिकल है, मतलब थियरी वाला है। V/F कंट्रोल में अगर हम देखें तो आप समझिए कि वेरिएबल स्पीड और वेरिएबल फ्रीक्वेंसी पे कीपिंग द V/F रेशियो कांस्टेंट, तब आपका जो है ये काम करता है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं वेरिएबल स्पीड और जो है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी का जो V/F लिख सकते हैं, कीपिंग द V/F रेशियो कांस्टेंट। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से आपका स्टेटर वोल्टेज इस प्रकार से आपका जो स्टेटर साइड का जो है हम इसको कंप्लीट करते हैं। एक रोटर साइड में किस प्रकार से आपका होने वाला है, जैसे कि रोटर रेजिस्टेंस मेथड बाय इंजेक्टिंग द EMF इन द रोटर सर्किट, और एक कैस्केड। तो चलिए देखते हैं, बात करते हैं रोटर साइड। फ्रॉम द रोटर साइड से आप किस प्रकार से कंट्रोल करते हैं, फ्रॉम द रोटर साइड। तो देखिए रोटर साइड से आपका क्या क्या मेथड्स हैं। पहला आप समझिए रोटर साइड में क्या है, रोटर रेजिस्टेंस मेथड। एक तो यही है कि रेजिस्टेंस लगा के उसका जो स्पीड को कुछ हम कंट्रोल करते हैं। तो आप स्टूडेंट जब हम बताए थे कि स्लिप रिंग और क्या नाम है कि स्क्वायरल केज में जो रोटर्स के टाइप्स थे, स्लिप रिंग और जो है स्क्वायरल केज।
तो स्लिप रिंग में हमने आपको क्या बताया था, वहाँ पे आपके रेजिस्टेंस को हम लगा सकते हैं, मगर स्क्वायरल केज में क्या होता है, आपके जो बोथ साइड हैं वो शॉर्ट सर्किटेड होते हैं। मतलब इन द स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर द बोथ साइड आर द शॉर्ट सर्किट। इस प्रकार से हम स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में जो है स्टूडेंट्स हम रेजिस्टेंस को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको पहले आप लिखिए कि रोटर रेजिस्टेंस मेथड, रोटर रेजिस्टेंस मेथड में आप जो है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में आप जो है इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और क्या है, बाय इंजेक्टिंग द रोटर ईएमएफ इन द सर्किट, बाय इंजेक्टिंग द रोटर ईएमएफ इन द सर्किट, मतलब रोटर ईएमएफ इंजेक्टिंग मेथड आप कर सकते हैं। दूसरा क्या है, बाय इंजेक्टिंग द रोटर ईएमएफ इन द सर्किट, कि रोटर ईएमएफ जो अगर आप इंजेक्ट करते हैं ईएमएफ, रोटर ईएमएफ को सर्किट में, आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि रोटर ईएमएफ जो है आपका इंजेक्टिंग या इंजेक्शन मेथड, रोटर ईएमएफ इंजेक्शन मेथड। तो इस मेथड में क्या होता है कि आप समझिए कि इफ़ एन ईएमएफ इज इंजेक्टेड इन द फेज विथ एक्साइटिंग द रोटर ईएमएफ, किसके साथ, विथ एग्जिस्टिंग द रोटर ईएमएफ। अगर आपका जो है कोई ईएमएफ जो है एन ईएमएफ अगर हम इंजेक्ट करते हैं किसमें, इन द फेज में, किसके साथ, एग्जिस्टिंग द रोटर ईएमएफ के साथ, तो आप क्या लिख सकते हैं इसको, आप लिख सकते हैं कि SE 20 इक्वल टू I2Z2, तो रोटर वाइंडिंग शॉर्ट सर्किटेड। तो इसको चलिए स्टूडेंट्स हम देखते हैं किस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो अगर आप जो है किसी ईएमएफ को फेज में अगर इंजेक्ट करते हैं विद एग्जिस्टिंग रोटर ईएमएफ, तो आप देखिए क्या होता है, वहाँ पे आप लिख सकते हैं कि SE 20 प्लस EJ, ये क्या है, इंजेक्टिव ईएमएफ है, इक्वल टू I2Z2। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ आ रहा है। अगर इस क्वांटिटी को जो है हम ये इंजेक्टेड ईएमएफ को हम इस तरफ ले जाते हैं, तो SE 20 इक्वल टू I2Z2 माइनस ई इंजेक्ट। तो अगर आप इस स्लिप को एक तरफ करते हैं, ये क्या हो जाएगा, I2Z2 माइनस ई इंजेक्शन अपान E20। तो यहाँ से स्टूडेंट जो है अगर हम I2Z2 को निगलेक्ट करते हैं तो आप क्या पाएंगे कि ये क्वांटिटी जो है निगेटिव में आने वाली है, जैसे कि S इक्वल टू माइनस ई अपॉन E20। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स ये क्या है, ये आपका निगेटिव में होने वाला है, निगेटिव स्टूडेंट्स ये आने वाली है स्लिप। तो इस हिसाब से स्लिप आपका निगेटिव है, तो इतनी बातें आप ध्यान दीजिएगा। तो अब हम देखते हैं कि अगर इसी कंडीशन में अगर हम जो है कि मतलब ये ईएमएफ को अगर हम इंजेक्ट करते हैं इन द अपोजिट फेज, इन द फेज अपोजिट में, तो क्या होता है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे अगर हम दूसरी कंडीशन की बात करें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि अगर आपका जो इंजेक्टेड मतलब रोटर आपका जो इंजेक्टेड ईएमएफ है, मतलब कहिए इफ़ एन ईएमएफ इज इंजेक्टेड इन द फेज अपोजिशन, तो आप क्या लिख सकते हैं उस कंडीशन में, आप लिख सकते हैं, यहाँ लिख देते हैं इफ एन EMF is injected in phase opposition, तो आप लिख सकते हैं कि SE20 माइनस EZ, यहाँ पर माइनस आ जाने वाला है, यही हम आपको बताना चाह रहे थे, I2Z2। तो यहाँ पर स्टूडेंट जो है आप उसी प्रकार से इसको हल करेंगे तो आपको मिलेगा S इक्वल टू आपका ये पॉजिटिव में स्लिप आपका आने वाला है, यही हम आपको यहाँ पर बताना चाह रहे थे, पॉजिटिव में आपका स्लिप आने वाला है। इसका मतलब ये है कि आपका लेस देन जो है क्या होगा, सिंक्रोनस स्पीड होगा। इस पॉजिटिव वाले कंडीशन में आप लिख सकते हैं कि लेस देन NS, और ये जो निगेटिव है ये क्या लिखेंगे, मोर देन NS। इतनी बातें स्टूडेंट जो है आप याद रखिएगा। तो ये हमारा कुछ इस टाइप से है। अब हमारा लास्ट जो है कैस्केड मेथड, तो चलिए उसको हम देखते हैं कैस्केड कनेक्शन किस प्रकार से होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंस है, कई बार आता भी है, और ये जो है आप इसको फोकस करके इसको जो है स्टूडेंट्स आप पढ़िए। चलिए देखते हैं हम कैसे फोकस करने वाले हैं।
हैं कैस्केड कनेक्शन। तो इसमें आप समझिए कि आपका इंडक्शन मोटर है और आपका एएम क्या है, कैस्केड एक्सिलरी मोटर। इसका मान लीजिए ये P1 है, P2 है, यहाँ पे एन सेट है। अब स्टूडेंट्स इस कंडीशन में आप यहाँ पे दो चीज़ें आपको ध्यान देखना होगा कि कम्यूलेटिव, दो टाइप से होते हैं कैस्केडिंग, कम्यूलेटिव कैस्केडिंग और डिफरेंशियल कैस्केडिंग। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप ध्यान दीजिए कि अगर हम एन सेट को देखें तो आप जैसे कि वो फार्मूला जानते थे एन एस इक्वल टू, आप जानते हैं F=NP/20, आप जानते हो कि उसी फार्मूले से यहाँ पे देखते हैं हम एन सेट आप लिख सकते हैं कि 120F/P की बात है, इसलिए P1 प्लस माइनस P2 करते हैं। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट्स आपका पॉजिटिव है ये क्या है, ये किसको डिनोट करता है, किसको, कम्यूलेटिव कैस्केड, कम्यूलेटिव को डिनोट करता है। और जो नेगेटिव है आपका क्या है, डिफरेंशियल। और स्टूडेंट जो है आप इसको समझिए कि अगर हम बात करें एन सेट कैस्केडिंग की, एन सेट कम्यूलेटिव की बात करेंगे तो आप लिख सकते हैं क्या, 120F/P1, क्योंकि पॉजिटिव में P1 प्लस P2। अब यही अगर हम बात करें एन सेट डिफरेंशियल की भी, डिफरेंशियल आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, 120F/P1 माइनस P2। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से जो है हम अपना इंडक्शन मोटर जो है यहाँ पे स्टॉप करते हैं। तो इतना टॉपिक तो आपको इंडक्शन मोटर में स्टूडेंट्स आपको आना ही चाहिए। अब नेक्स्ट में हम अपना जो है नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो इतना स्टूडेंट्स आपको अगर समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है। आप ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है, इंडक्शन 3 फेज इंडक्शन मोटर। तो आप इसको जो है अपने दोस्तों में शेयर करिए और बार बार इसको देखिए और जो है इस कॉन्सेप्ट को समझिए। चलिए, थैंक यू।